निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं। सर, आज आपका घोषणा पत्र जारी हो गया है। मुख्य रूप से किन बिंदुओं पे इस बार निकाय चुनाव पे फोकस रहेगा? सबसे बड़ा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है, बिजली है, पानी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए हैं और जनता के बीच में जब इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो ये स्वीकार करती है कि इन 5-6 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ दिया नहीं है। झूठ बोलने के अलावा उनके पास कोई दूसरा पैसा नहीं है। बोले थे कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो वो 100 स्मार्ट सिटी में से एक आध कहीं बन गई हो तो कोई बताने को तैयार ही नहीं है। पूछता हूँ तो कोई बताता नहीं है। लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके का धन का अपव्यय हुआ है, उसका भी लेखा जोखा जनता मांग रही है। तो यही सारे मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच में। लंबे समय से मेयर की सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लगता है इस बार उनके जीत का रथ कांग्रेस रोक पाएगी? हमें तो लगता है कि कांग्रेस जीतेगी। रोकना ही नहीं बल्कि जीतना भी है। रोकेंगे तो तभी तो हम जीतेंगे, और जीतेंगे तो अपने आप रुक जाएगा। सर, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पूरा कैबिनेट जो है चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, मेयर के प्रत्याशियों के। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स अभी तक नजर नहीं आए हैं प्रत्याशियों के साथ या मेयर के साथ। कब तक उतरेंगे सर? ये सीनियर नेता किसको मानते हैं? सर, प्रियंका गांधी हो गई या दिल्ली से अन्य? सीनियर नेता हमारे जो प्रियंका गांधी जी हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, आदरणीय खड़गे साहब हैं, आदरणीय सोनिया जी हैं, ये इस समय कर्नाटक के चुनाव में लगे हैं। और कर्नाटक चुनाव हमारे लिए करोड़ मरों के लिए है। हम कर्नाटक को किसी भी सूरत में जीतना चाहते हैं, भाजपा को शिकस्त देना चाहते हैं, और ये हमारे लिए बड़ा लक्ष्य है। लक्ष्य ये भी बड़ा है, आने वाले टाइम के लिए ये हमारा बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हम लोग लड़ रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमारे सीनियर नेता हमारे बीच में आएंगे। सर, छत्तीसगढ़ में एक दुखद घटना हुई है जिसमें 11 जवान शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, किस तरीके से सर इस घटना को देखते हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं उन अमर शहीदों के परिवारों को ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हिम्मत और हौसले से काम लें। जहाँ तक उनकी शहादत का मामला है, तो ये भारत सरकार जो है नक्सल समस्या पर कोई भी काम नहीं कर रही है। अगर भारत सरकार नक्सल समस्या पर काम करे तो ये नक्सली अपने आम जीवन में लौट सकते हैं। नक्सली भी नहीं चाहते कि हमें जंगल जंगल भटकना पड़े, लेकिन उनकी कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान केवल भारत सरकार के पास है, राज्य सरकारों के पास नहीं। भारत सरकार केवल दूसरे अन्य मुद्दों पे तो बहुत तैयार रहती है, हिंदू मुस्लिम कराने में, धर्म धर्म खेलने में, झूठ बोलने में। ये तो सब बहुत तेज़ी के साथ काम करते हैं, लेकिन ऐसी समस्याओं पे ये भारत सरकार काम नहीं करती सर, है। ये टोटल जो है भारत सरकार का मसला है। भारत सरकार चाहे तो ये सब समस्या का समाधान हो सकता है। सर, आपने कहा नक्सलियों की कुछ समस्याएं हैं, वो ठीक है, मगर सर जवानों को शहीद करना ये कहाँ तक दुरुस्त है? एक सवाल दूसरा ये है कि क्या तीसरा रास्ता निकालना चाहिए, नक्सलियों के साथ सरकार को वार्ता करना चाहिए? देखिए, वार्ता तो हर मुद्दे पे एक बहुत बड़ा मंत्र है। आपसी विवाद से लेकर के बड़े बड़े मसले वार्ता के द्वारा ही हल होते हैं, तो सरकार को ये करना भी चाहिए। जहाँ तक नक्सलियों द्वारा जवानों का शहीद मालूम, तो जवान सीमा पे हैं, जंगल में टेंट लगा के रह रहे हैं, क्योंकि सीमाएं उसी से जुड़ी हुई हैं। तो जवानों को अपना काम करने का, नक्सली जब उनको टारगेट बनाते हैं तो उनकी जब समस्याओं में खलल पड़ने लगता है, उनको परेशानियां खड़ी होने लगती हैं, तो वो ऐसे काम करते हैं। अब उनकी क्या क्या समस्याएं, ये तो सरकार वार्ता करे तो समझ में आए। क्यों नक्सल बन रहे हैं, वो उनकी समस्या है, वो सरकार से वार्ता करने पर पता लगे। लेकिन नक्सलियों ने जो निर्णय लेते हैं, शहीद कर देते हैं हमारे जवानों को, ये ठीक नहीं, सर, लास्ट दुर्भाग्य।
लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में दूसरी बार बॉक्सिंग चैंपियंस जो है धरने पे बैठे हैं। यूपी के नेता से जुड़ा हुआ मामला है, ब्रजभूषण सिंह से मुकदमे की मांग कर रहे हैं। लगातार सर इस तरीके से जो खिलाड़ी है वो धरना दे रहे हैं, किस तरह की देखते हैं इसको? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ हमारे राष्ट्र की धरोहर है, इंटरनेशनल खिलाड़ी हमारी राष्ट्र की धरोहर हैं, और उनके साथ अगर किसी नेता के द्वारा इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे कानूनन सजा मिलनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, जिनका कहना है कि कांग्रेस पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है और पूरी तैयारियां हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद जो भी इसके सीनियर लीडर्स हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, वो उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे चुनाव प्रचार करते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़।